नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक मेरे सब्सक्राइबर की कहानी है और इस कहानी में उसने मुझे बताया कि कैसे उसको एक चुड़ैल से प्यार हुआ और कैसे उसने अपनी जिंदगी को बचाया उस चुड़ैल से और कैसे आज भी वो लड़का उस लड़की को याद करता है जो कि चुड़ैल निकली। तो देरी ना करते हुए मैं मेन टॉपिक पर आता हूँ और ये टॉपिक है आज से कुछ साल पहले का। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए जल्दी से बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। तो अब मैं कहानी को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, तो कान खोल के और दिल थाम के तैयार हो जाइए ये कहानी सुनने के लिए। ये बात है कुछ साल पहले की। एक लड़का जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसकी जॉब काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। लेकिन जिस जगह पे उसने अपना घर लिया था वो उसके ऑफिस से करीबन 1 घंटे की दूरी पर था। अब 1 घंटे की दूरी कोई ज़्यादा दूरी तो नहीं होती, लेकिन रूट जो होता है वो सेम हो जाता है। सबको पता है एक रास्ते से अगर जाओगे बार-बार तो रूट कन्फर्मली याद हो जाता है एंड ऑल। अब एक रोज वो आ रहा था और वो अपनी बाइक से आ रहा था। उसने देखा कि एक लड़की, काफी खूबसूरत लड़की खड़ी है। अब दोपहरी का टाइम था, उस दिन उसके हाफ डे पर ही छुट्टी हो गई थी, तो उसने कहा कि चलो बस साला घर चलते हैं, रेस्ट टेस्ट करेंगे। अब उसने जब उस लड़की को देखा तो उसने सोचा धूप ज्यादा तेज है, धूप को देखते हुए उसने सोचा कि इससे पूछ लेता हूँ बहन जी क्या आगे उगे जाओगी। और जब उसके अंदर उस समय तक तो ख्याल था बहन जी वाला, और जब उसके सामने रुका तो उसकी खूबसूरती देखकर वो मोहित हो गया और कहता है अरे आपको कहीं जाना है क्या? तो वो लड़की कहती है नहीं मेरे को थोड़ी आगे जाना है। आप क्या उधर ही जा रहे हो? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं आगे ही जा रहा हूँ, अगर आपको जाना है तो आप मेरे साथ बैठ सकते हो, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। अब देखो, दोपहरी का समय और धूप घड़ी चुकी ऊपर से पड़ रही। अब कोई भी लड़की सोचेगी यार चलो इंसान अच्छा लग रहा है देखने में और पढ़ा लिखा लग रहा है कि जो भी करके आ रहा हूँ और बैग टांग रखा है तो लिफ्ट ले ही लेती हूँ। तो उस लड़की ने उससे लिफ्ट ले ली। लेकिन उस लड़की को क्या पता था कि अब वो लिफ्ट के साथ उस आदमी को भी ले जाएगी। लेकिन क्या करें, नियति के खेल को तो हम नहीं बदल सकते ना। फिर जो हुआ, अब उस लड़के ने उस लड़की को आगे वाले स्टॉप के किनारे पर छोड़ दिया और उसको छोड़ के वो वहां से चला गया। अब उसके दिमाग में वही लड़की दौड़े जा रही, घूमे जा रही और उसको वही याद आ रही। अब देखो, याद आना नॉर्मल सी बात है, हमें भी कोई लड़की मिलेगी सुंदर तो वो याद आओगी ही। अब याद आने पर बात नहीं खत्म होती, वो उसको रात भर नींद नहीं आती। तो सुबह वो नींद सी में उठता है और क्योंकि वो सोया नहीं होता और नहा धोकर अपने ऑफिस निकल जाता है। उसका जो कलीग होता है, जो उसका अच्छा दोस्त भी होता है, तो वो कहता है अबे क्या हो गया, कैसे रात ज्यादा उदा पी ली? तो वो कहता है यार पी भी कुछ नहीं है, एक लड़की थी बड़ी सुंदर सी, उसकी छवि मेरी आंखों में अभी तक घूम रही है। ये जो चुड़ैल होती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, चुड़ैल जो होती है और ये डायन वाइन जो होती है, ये एक ऐसी खूबसूरत रूप लेती है कि इंसान उस चीज को चाहकर भी नहीं भुला पाता और उसके दिमाग में वो चीज हमेशा जगह घेर लेती है। चलो अब इस चीज को हटाते हैं, अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। फिर अब वो कहता है मैं कौन सी लड़की, हमें भी बता कुछ, हम भी तो जाने कौन पटाली तने कहाँ पटाली। तो वो कहता है यार पटाई वटाई नहीं है, बहुत सुंदर लड़की थी, मैंने उसको लिफ्ट दी है। वो कहता है अबे कहाँ लिफ्ट दे दी, कैसे दे दी? वो कहता है अबे छोड़ यार क्यों मजाक कर रहा है। फिर वो अपना काम करने लग जाता है। अब उसके दिमाग में ख्याल आ रहा होता है कि लड़की शायद सेम टाइम वहां ना खड़ी हो। अब वो कहता है कि चल यार मैं निकल लेता हूँ और जाकर उसको देखूंगा, अगर दोबारा से लिफ्ट देने का मौका मिला तो आज मैं उसका नंबर नंबर ले लूंगा। अब असली खेल यहाँ नहीं होता। अब वो कहता है अपने बॉस से कि मेरी थोड़ी तबीयत सी डाउन हो रही है, मुझे घर जाना है। तो बॉस कह देता है तुम कल भी जल्दी निकल गए थे, आज भी जल्दी निकलना चाह रहे हो, तो मैं तुम्हें आज जल्दी नहीं जाने दूंगा। आज तुम पहले अपना काम खत्म करो, अपना सारा टास्क खत्म करो, फिर तुम जाना। अब उसका काम, वो कहता है चलो ठीक है। अब वो काम करने लग जाता है बड़ी जल्दी 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 जल्दी। उसका काम 5 बजे खत्म हो जाता है। अब 6 बजे उसकी छुट्टी होने वाली होती है, तो बॉस कहता है 1 घंटा बचा है, 1 घंटे और काम कर लो, जो आए के टास्क है उनको पूरा कर लो, अगर तुम्हें जल्दी काम खत्म हो गया तो। अब ये गुस्से से में आ जाता है और कहता है कि यार मैं चाह रहा हूँ उस लड़की से मिलना, लेकिन ये बॉस मुझे जाने ही नहीं दे रहा। उसके बाद जो होता है वो काफी डला देने वाला था। उसके बाद 6 बजे उसकी छुट्टी होती है, वो अपनी बाइक उठाता है और निकलने लग जाता है। अब उसके दिमाग में वही चले जा रहा था कि लड़की 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 लड़की। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है वो देखता है अरे लूंडा वही खड़ी है। उसे देख के उसका दिमाग में और दिल में हलचल हो जाती है कि और ये तो आज टाइम पर ही मिल गई। अब वो उसके पास आके फिर ब्रेक मार देता है और उससे कहता है कि आपको लिफ्ट चाहिए, मैं आगे छोड़ दूंगा आपको। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ, आज धूप नहीं है, तो ऐसा करो आप चले जाओ।
खामोखा आप डिस्टर्ब हो गए एंड ऑल। लेकिन वो लड़का कहाँ डिस्टर्ब होने वाला था, वो तो खुशी उस लड़की में ढूंढ रहा था। फिर कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको छोड़ दूंगा, टेंशन क्यों ले रही हो आप, और अपनी बाइक पे बिठा लेता है उसे। अब दोनों जने जा रहे होते हैं, तो उसके बाद ये दोनों बात करते जाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि अपना घर दिखाओ मुझे। अब वो कहता है चलो ठीक है, मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। वो अपने घर ले जाता है, उसको पूरा घर दिखाता है, चाय चुय पिलाता है। उसके बाद उस लड़की को कहता है कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, बस आप रेस्ट करो एंड ऑल। उसके बाद वो गेट तक छोड़ने आता है। फिर वो लड़की थोड़ी आगे जाती है और मुड़ जाती है दूसरी गली में। अब वो कहता है यार ये इधर क्यों मुड़ गई। अब वो एक रूहानी शक्ति थी, चुड़ैल थी, इसलिए वो कहीं भी मुड़ जाती थी। तो उसके बाद अब ये लोग मिलने लगे। कुछ दिन बीते, अब इन दोनों में काफी अच्छा प्यार हो गया। और उसके बाद इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम ब्याह कर लें। अब ये लड़का कहता है कि देखो मुझे आपसे शादी करनी है, वो लड़की कहती है मैं भी राजी हूँ। अब इनका कुछ नियम रहा होगा कि चुड़ैल का आदमी से शादी करना, फिर उसको अपने साथ ले जाना एंड ऑल। अब असली खेल यहाँ स्टार्ट होता है। वो जब जो लड़की थी, वो कहती है कि तो मुझे अपने परिवार से मिलाओ। तो वो लड़का कहता है मुझे आप अपने परिवार से मिलाओ। तो वो लड़की कहती है मैं ऐसे ऐसे अनाथालय में पड़ी हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अकेली हूँ, और मेरे अब सब कुछ आप ही हो। अब लड़का, जब वो लड़की कहती है आप ही हो, तो वो लड़का थोड़ा खुशी सी में आ जाता है कि चलो यार ये सब कुछ बड़ा अपना मान रही है। फिर वो अपने घर ले जाता है, अपनी माँ से मिलाता है, पापा से मिलाता है, सबको वो लड़की पसंद आती है। क्योंकि चुड़ैल में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो भी हाई पीप तक। कभी आपको भी चुड़ैल मिलेगी ना, आप भी कहोगे मैं तो दीवाने हो गए हम तो। अब छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। तो घर वाले राजी हो जाते हैं। अब वो कंडीशन बताता है कि ऐसे ऐसे बात है। तो घर वाले कहते हैं यार ऐसे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो वो अपने घर वालों को समझाता है कि देखो अकेली लड़की रही है, उसकी जिंदगी में वैसे ही अकेलापन रहा है, अब उसको परिवार का प्यार मिल जाएगा तो आप लोग क्या दिक्कत है। तो घर वाले सोचते हैं चलो हाँ यार ये भी अच्छा है कि लड़की को घर का प्यार मिल जाएगा। फिर घर वाले मान जाते हैं और उसके बाद उस लड़की से कहते हैं कि चलो ठीक है, ब्याह कर लेंगे। अब असली खेल अब स्टार्ट होगा। अब इन लोगों ने तारीख निकाली और उस लड़की कोई कुंडली वुंडली तो थी नहीं, तो ऐसे ही एक अच्छी तारीख निकाल के इन लोगों ने ब्याह की सोची। वो तारीख थी 21 तारीख। अब इन लोगों ने हल्दी फंक्शन वगैरह कर लिए। अब ब्याह वाले दिन तो पंडित आता है। अब पंडित आ जाता है और उसके बाद पंडित जो देखता है, पंडित पूजा कर रहा होता है, तो पंडित को महसूस होता है कि यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है। वो कहता है मुझे लग रहा है यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो वादा डालने वाली है। अब जैसे ही वो मंत्र शुरू करता है, तो मंत्र शुरू करने से पहले उस लड़की की तरफ देखता है। वो कहता है कि ये लड़की जो है, इसका गोत्र बताओ एंड ऑल। अब इनका गोत्र बताओ तो बताएं। कहते हैं यार इसका कोई गोत्र नहीं, जो हमारा वही लगा दो। अब पंडित कहता है कि देखो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं क्या गड़बड़ लग रही है। तो वो बताता है कि ये लड़की मुझे कुछ अजीब लग रही है। अब ये बात कहता है ना अजीब लग रही है पंडित, तो घर वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या अजीब है इसमें, हमें ही बताओ। तो वो कहता है ऐसा करो, इसके थोड़े से बाल काटो। तो चुड़ैल के जो बाल होते हैं वो काफी खौफनाक चीज होती है। कहता है इन बालों को काटो और इसमें डालो आग में। तो वो कहते हैं कि बेटी देखो हम, अब ये लोग बहाना बनाते हैं कि कुछ तो करना है। अब वो कहते हैं कि हमारे नियम में बहू के थोड़े से बाल कटे जाते हैं और इसमें डाले जाते हैं। अब वो मना कर देती है नहीं मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। कुछ रहता होगा कनेक्शन। अब वो कहते हैं क्यों नहीं कटवाओगी। उसके बाद जो होता है भाई, वो अपना चेहरा बदल देती है और इतना खौफनाक चेहरा हो जाता है और उस आदमी गले पे चिपट जाती है और छोड़ती नहीं है। सब चुप पड़ जाते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और आधे लोग डर के भाग रहे होते हैं। माँ भाई बहन बाप ये सब चिपक रहे होते हैं छुटाने के लिए। और बाकी जो फैमिली आई हुई होती है फंक्शन में, भाई सब भाग रही होती है उसे देखकर। उसके बाद अब ये असली बात है। अब पूरा मतलब माहौल एकदम खौफनाक हो गया। जिन जिन लोगों ने ये चुड़ैल देखी थी, वो ज्यादा लोग तो थे नहीं, फैमिली के लोग थे, लेकिन आज तक उस चीज को नहीं बुला पाए भाई। उसके बाद एक साथ वो वहां से, जैसे ही वो बाबा कुछ पढ़ता है और वो डालता है, तो भाई वो वहां से एक साथ उठती है और भाग जाती है। उसके बाद वो औरत उन लोगों को कभी नहीं दिखी, थोड़ी आगे जाकर गायब हो जाती है। और आज भी वो लड़का उस लड़की को काफी याद करता है और उसने शादी भी नहीं की, सिर्फ उसी को प्यार करता है। लेकिन वो चुड़ैल थी, उसको जब पता चला तो उसका दिल सब टूट गया।
आई होप ये कहानी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और आपके पास भी कोई कहानी हो, देरी ना करते हुए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और हाँ, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो शेयर